इस कहानी का शीर्षक है परिवार ज़रूरी है। एक पार्क में दो बुज़ुर्ग बैठे बात कर रहे थे। उनमें से पहला कहता है कि मेरी एक पोती है, वह शादी के लायक हो गई है, उसने बीएड किया है, वह नौकरी भी करती है, उसकी ऊंचाई 5 फीट 4 इंच है। अगर आपकी नज़र में कोई लायक लड़का हो तो मुझे बताना। दूसरे बुजुर्ग ने पूछा कि आपकी पोती को कैसा परिवार चाहिए। पहले बुजुर्ग ने कहा, कुछ खास नहीं, लड़का एमटेक होना चाहिए, खुद का घर, कार, घर में एसी, घर में गार्डन, अच्छी नौकरी और कम से कम 1 लाख रुपए सैलरी हो। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस लड़के के माता पिता और भाई बहन ना हों। अब जो दूसरा बुजुर्ग था, उनकी आंखों में आंसू भर आए और फिर आंसू पोंछते हुए बोले, मेरा एक दोस्त का पोता है, उसे भाई बहन नहीं है, माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है, अच्छी नौकरी है, 1.5 लाख के करीब तनख्वाह है, कार है, बंगला है। लेकिन इतना बोलकर वो बुजुर्ग एकदम से चुप हो गया। पहला बुजुर्ग बोला, लेकिन लेकिन क्या? मुझे पूरी बात बताओ, क्योंकि यह लड़का वैसा ही है जैसा मेरी पोती चाहती है। लेकिन लड़के की भी यही डिमांड है कि लड़की के माँ बाप, भाई बहन या कोई रिश्तेदार नहीं हो। फिर बोला, अगर तुम्हारे परिवार वाले आत्महत्या करते हैं तो शादी की बात हो सकती है, मैं तुम्हारी पोती की शादी उससे करा दूंगा। अब पहला वाला जो बुजुर्ग था वह नाराज़ हो गया कि ये क्या बकवास है, हमारे परिवार को क्यों करना चाहिए सुसाइड? भविष्य में उसके सुख में उसके दुख में कौन साथ देगा? कौन उसको सही गलत का रास्ता दिखाएगा? अब दूसरा बुजुर्ग बोला, वाह मेरे दोस्त, अपने परिवार की बात आई तो सब साथ चाहिए और लड़का आपको अनाथ चाहिए। सिर्फ बड़ा घर ज़रूरी नहीं है, बड़े घर में बड़ा परिवार भी चाहिए, नहीं तो इंसान सुख दुख की अहमियत भूल जाएगा, ज़िंदगी नीरस हो जाएगी। बुज़ुर्ग की बातें सुनकर पहले वाला बुज़ुर्ग बहुत शर्मिंदा होता है। उसे अपनी और अपनी पोती की सोच पर पछतावा होता है और वो अब अपनी पोती को भी ये बातें समझाने का फैसला करता है और साथ ही अपने दोस्त को उसकी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद देता है। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, परिवार है तो जीवन में हर सुख कई गुना लगने लगता है और दुख न के बराबर। परिवार नहीं तो किससे अपना दुख सुख बांटेंगे? इसलिए जीवन में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अपने परिवार को अहमियत दें।